हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आशीष मैती और आप देख रहे हैं आशीष कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल। तो ऑलरेडी हमने 25 एपिसोड सॉल्व कर लिए थे, जो कि सैनिक स्कूल और ये नवोदय विद्यालयों के बेसिक मैथ के जो भी चैप्टर्स हैं। और अभी हम लोग जो चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं वो है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूलास है इन तीनों के बीच का वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, टाइम के लिए जो बेसिक हमको फॉर्मूला पता है वो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इन तीनों के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग को जानना है वो है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे ही एक और फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। बहुत बार जो क्वेश्चन में एवरेज स्पीड भी पूछा जाता है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए, जो बेसिक कुछ एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ अ बोट in still water is 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। What is its speed in किलोमीटर पर आवर? What is its speed in किलोमीटर पर आवर? तो देखिए, एक ट्रिक होता है इसके लिए। हम लोग को उस ट्रिक को याद रखना है कि कभी भी अगर मीटर पर सेकंड से अगर हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 18/5 करना होता है। और अगर इसी का उल्टा करना होगा, मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर है, उससे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो उसके लिए मल्टीप्लाइड बाय 5/18 होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लिख लेंगे 5 इंटू 18/5। 5 क्या हो जाएगा, कैंसल बच गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय find the distance covered by a car moving at 20 meter per second for 3 hours। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20 मिनट पर सेकंड जो है इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम जो लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है, 3 आवर का है। तो बहुत सिंपली हम लोग कैसा कर लेंगे, 20 इंटू 18/5। 5 1 सा 5 4 सा 8 4 सा 32 2 कैरी 3 4 1 सा 4 एंड 3 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो आया 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लोग को पता है, वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है,
स्पीड जो है वो हमारे पास कितनी है 72 है, और जो टाइम है वो कितना है 3 आवर है। तो 72 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 216 किलोमीटर इज आवर करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर। जी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, find the time taken to cover a distance of 0.9 kilometer, 0.9 kilometer by a bullock cart, by a bullock cart moving at 0.5 meter per second, moving at 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग को क्या कर लेते हैं, 0.5 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, ये स्पीड है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों को एक सिमिलर पॉइंट पे लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम इस 0.9 को मीटर में चेंज कर लें, या फिर 0.25 को जो होगा, जो ये स्पीड जो है उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। 0.25 है, तो इसको अगर पॉइंट हटाना है तो 25 डिवाइड विथ 100 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 18/5। ठीक है, तो 5 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 2 9 ज़ा 2 10 ज़ा, ये हो जाएगा हमारे पास 9/10, 9/10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई स्पीड। ठीक है, मतलब 0.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 0.9 किलोमीटर ही हमको चलना है और जो टाइम है हमारे पास वो है 0.9 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग इसको 0.9 डिवाइड बाय 0.9 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। फोर नंबर देखेंगे। फोर नंबर में मैं बोल रहा है, अ ट्रेन रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, अ ट्रेन runs at 45 kilometer per hour, at 45 kilometer per hour, how far does it go in 6 seconds? How far does it go in 6 seconds? तो देखिए इसमें भी हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा इसको, स्पीड को। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 5/18। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर है, और हम लोग को इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा कि सेकंड में चाहिए तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा वो। हाउ फार डज इट गो, ओके 6 सेकंड का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ना डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 45 इंटू 5/18 ऐसा सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गया। ठीक है, अब इसी को हम स्पीड मान लेते हैं, और हम लोग को अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस अगर निकालना है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 45 इंटू 5/18, और जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है हमको, 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 15 ज़ा। ऐसा करने के पीछे कारण ये है ताकि ये 18 और 6 डायरेक्टली भी कैंसिल आउट हो सकता था। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए ये 15 5 ज़ा, ये हमारा हो जाएगा 75,
तो जो डिस्टेंस आएगा ऑब्वियसली सेकंड में था तो ये 75 मीटर ही आएगा। 75 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। फिफ्थ नंबर जो है जो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग इज रनिंग, अ ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग at 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन दौड़ रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल। तो टाइम हम लोग को निकालना है जब वो एक पोल को क्रॉस कर रही है। तो देखिए जो पोल का लेंथ तो कोई हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेन के कंपैरिजन में पोल बहुत ही कम लेंथ का होता है, इसलिए हम लोग बस ट्रेन का लेंथ को ही एक्चुअल लेंथ मान करके चलते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर जो है उसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 54 इंटू 5/18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 18 1 सा 18, 3 सा 54, 3 5 सा 15 मीटर पर सेकंड, ये हमारी आगे स्पीड। अब अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 315 है। 315 मीटर अपॉन क्या कर लेंगे हम लोग, 15 कर लेंगे, बहुत ही आसान सॉल्व हो जाएगा। 15 1 सा 15 2 सा 30, 1 5 बचा 1, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 21 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था इसलिए 21 सेकंड आ जाएगा। जी सही आंसर है। ठीक है, तो ये बस बेसिक 5 क्वेश्चन ही थे, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस लाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अगर इसको बांटना है तो आप लोग इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।